ऑनलाइन चल रही क्लास में बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत। अब हम महाकवि दंडी द्वारा रचित 10 कुमार चरितम में से 8वां उच्छ्वास विश्रुत चरितम, अष्टम उच्छ्वास अष्टमोच्छ्वास में विश्रुत चरितम। इस पुस्तक के गद्य भाग को पढ़ेंगे। महाकवि दंडी द्वारा दूसरी भी पुस्तकें लिखी गई हैं। काव्य अलंकार ग्रंथ उनका काव्यादर्श बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इस 10 कुमार चरितम ये गद्य काव्य कहलाता है। इस 10 कुमार में, जैसा इसके नाम से परिचित है, 10 राजकुमारों का चित्रण किया गया है, लेकिन इसमें उच्छ्वास कितने लिखे गए हैं? केवल 8 ही लिखे गए हैं। यह 8वां जो उच्छ्वास है, इसकी कथानक से हम पहले परिचित हो चुके हैं। अब इसकी प्रथम गद्यांश, क्योंकि 7वें उच्छ्वास में मंत्रगुप्त के द्वारा कहे गए वृत्तांत के बाद, जब मंत्रगुप्त ने अपनी बात कह दी थी उसके बाद की बात है। क्या कहा उसने? आज इसके बाद तो अपी आज तक से सह मैंने वह, अपी मैंने भी, आज तक से मैंने बोला। उसने कहा, क्या कहा? देव हे देव, मया भी मेरे द्वारा भी, मया भी मेरे द्वारा परिभ्रमता, घूमते हुए। कहाँ पर घूमते हुए? विंध्याटव्याम, विंध्याटवी। मेरे द्वारा जब मैं विंध्याटवी के वनों में विचरण कर रहा था, तब कोई कुमार है, कोई राजकुमार। कैसा कोई बच्चा? कैसा बच्चा? क्षुधा तृषा च क्लेशन, जो क्षुधा कहते हैं भूख को, तृषा कहते हैं प्यास को। भूख और प्यास से कृष्ण पीड़ित होता हुआ, भूख और प्यास से बहुत ज़्यादा दुखी, ऐसे क्लेश अर है, उस क्लेश को सहन करता हुआ, क्वचित कहीं पर, कूपा अभ्यासे, कूप कहते हैं कुएं को, अभ्यास कहते हैं समीपता को, कुएं के पास 8 वर्ष देशियो दृष्ट, कोई 8 वर्ष के बच्चे को मैंने देखा। क्या बताया मंत्रगुप्त के वृत्तांत के बाद कि हे देव, जब मैं विंध्याटवी के वन में विचरण कर रहा था, तब मैंने क्या देखा है कि कोई छोटा बच्चा जो कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का है। ऐसे 8 वर्ष के बच्चे को मैंने भूख और प्यास के कष्ट से पीड़ित, उस कष्ट को सहन करते हुए ऐसे बच्चे को मैंने देखा। सच, और वह भी त्रासम त्रास गद गदम गदत, वह त्रास कहते हैं डर को, डर के मारे जिसका गला क्या है? रुंधा हुआ था। डर के मारे जिसके जो बोल नहीं पा रहा था, ऐसे उस बच्चे ने गदत मैंने बोला, या उस बच्चे ने बताया। क्या बताया? महाभाग, हे मानुभाव, क्लिष्टस्य में क्रियताम, क्लिष्ट मैंने क्लेश में, मैं कष्ट में पड़ा हुआ हूँ। आर्य है श्रेष्ठ एम, क्रियताम में सहायकम, आप मेरी सहायता कीजिए। क्योंकि जितने भी हमारे संस्कृत साहित्य, प्राचीन संस्कृत साहित्य है, उस सभी में जो आर्य शब्द है वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ से संबंध नहीं रखता। क्योंकि सृष्टि के आरंभ में देव, दानव, दस्यु या आर्य, इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता था।
जो गुण कर्म स्वभाव से उत्तम थे, श्रेष्ठ थे, उनको क्या कहा जाता था? आर्य। और जिनके कर्म निंदनीय थे उनको दस्यु या दानव कहा जाता था। इसलिए आर्य किसी वर्ग, जाति, धर्म विशेष इनसे संबंध नहीं रखता था। हर व्यक्ति जो भी शुभ कर्म करने वाला, जो भी श्रेष्ठ गुण कर्मों को करने वाला था, उस सभी के लिए क्या आता था? आर्य। ये संबोधन का प्रयोग किया जाता था। तब उस बच्चे ने भी क्या संबोधन किया? माँ भाग आर्य, हे आर्य, हे सज्जन पुरुष, मैं कृष्टस्य, मैं क्या हूँ? कष्ट में पड़ा हुआ हूँ, और सहायता में क्रिय, आप मेरी क्या कीजिए? सहायता कीजिए। अश्य में प्राणापहारिणीम, अश्य मैंने इस, में मैंने मेरी, प्राणापहारिणीम प्राणों का अपहरण करने वाली, मेरी इस प्राणों का अपहरण करने वाली, पिपाशाम प्यास को। ये विशेषण किसके दिए गए हैं? प्यास के लिए दिए गए हैं। कैसी हो मेरी प्यास? जो मेरे प्राणों का अपहरण करने वाली है, उसको प्रति कर तुम दूर करने के लिए। प्राणों का अपहरण करने वाली मेरी प्यास को दूर करने के लिए। उदकम, उदंचन ई है कूपे। उदकम मैंने जल को, उदंचन होता है निकालना या खींचना। ई है कूपे, अस्मिन कूपे, इस कुएं से। इस कुएं से मेरी प्यास को दूर करने के लिए क्या है? जल को खींच रहा था, जल को बाहर निकाल रहा था। कोपी निष्कलो, कोपी मैंने कोई, निष्कल कहते हैं अत्यंत वृद्ध व्यक्ति को। अत्यधिक वृद्ध व्यक्ति, मम एक शरणभूत, जो केवल मात्र में एक मेरा सहारा थी, मात्र एक मेरा सहारा। ऐसा क्या हुआ? इस कुएं में पतित है, मैंने गिर गया। मंत्रगुप्त ने जब चर्चा की, वृत्तांत बता, तो उसने क्या कहा कि मैं विंध्याटवी के वन में विचरण कर रहा था। विचरण करते हुए मैंने एक छोटे 8 वर्ष के बच्चे को देखा। जो कैसा था? जो बच्चा भूख और प्यास से के कष्ट से बहुत पीड़ित था। और उस बच्चे ने मुझसे रूंधे हुए गले से, डरे हुए से ने मुझसे कहा कि हे सज्जन, हे माँ भाग, आप मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि मेरे प्राणों का अपहरण करने वाली, अर्थात प्यास के मारे मेरे प्राण निकलने वाले थे। ऐसे मेरे प्राणों का अपहरण करने वाली उस प्यास को प्रति कर तुम दूर करने के लिए क्या कर रहे थे? वो यह कूपे, इस कुएं से जल को खींच रहे थे, जल को बाहर निकाल रहे थे। ऐसे वो कोई अत्यंत वृद्ध व्यक्ति, जो मम एक शरणभूत, जो मेरा एकमात्र सहारा बने थे, वो इसमें गिर गए हैं। तम अलम अस्मि ना हम उद्धर तुम, ना हम, क्योंकि गद्य भाग में हर पद पद में क्या है? संधि होगी, समास होगा, व्याकरण होगी। तो है मैंने, मैं, तब मैंने उसको उद्धर तुम निकालने में न अलम सक्षम नहीं हूँ। मैं उस वृद्ध व्यक्ति को क्या है? निकालने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। इसलिए आप मेरी क्या है? सहायता कीजिए और उस बच्चे को बाहर निकाल दीजिए। प्रस्तुत गद्य भाग में ग्रामर है आच चक्षे, आ उपसर्ग है, चक्ष धातु है, और ये लिट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है। परिभ्रामता, परि उपसर्ग, भ्रम धातु है, और यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय है। कृष्ण, कृष धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। अगदत, ये गद धातु लंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है। प्रतिकर्तुम, प्रति उपसर्ग, क्री धातु, तुमुन प्रत्यय। पतित, यहाँ पर भी पत धातु और कत प्रत्यय है। उद्धर्तुम, उत उपसर्ग, ह्री धातु और तुमुन प्रत्यय। इसी का दूसरा गद्य, अथ अहम अभ्येत्य वर्तता कया पे वृद्धम उतार्य तम च बालम वंश नाली मुखोद्धृता। आथ इसके बाद, अहम मैंने मैं, ये विश्रुत कहता है, उसके बाद मैं,
अब भेजते हैं उसके पास जाकर के, अर्थात उसके पास जाकर के क्या किया, कया भी वृत्त्या, कया मैंने किसी व्रतति बेल को कहते हैं, किसी बेल के द्वारा तम वृद्धम उतारिए, उस वृद्ध व्यक्ति को बाहर निकाला, क्योंकि और तो वहाँ वन में कोई ऐसी वस्तु थी नहीं जो उसका सहयोग कर सके, और वन की झाड़ियों पर चढ़ने वाली जो बेलें होती है वो रस्से का आकार ले लेती हैं, बहुत मोटी मोटी बन जाती हैं। तो क्या कहा उन्होंने कि मैंने एक बेल का सहारा लेकर के बेल से उस वृद्ध व्यक्ति को बाहर निकाला, और तम बालम, और उस बच्चे को क्या किया, वंश नाली मुखोद्धृत अदभी, वंश नाली बांस की नाली से उद्धृत अदभी, अदभी कहते हैं जल को, जल बाहर निकाला और उससे तो उसको जल पिलाया। वृद्ध व्यक्ति को एक बेल के सहारे से बाहर निकाल दिया और एक बांस की नाली बना करके उससे जल निकाल करके उसको जल पिलाया। और फिर क्या कहा, पंच फलैश्च पंचशयी, 5 और 6 फल कहाँ से तोड़ करके, सर क्षेप उच्छ्रित, सर कहते हैं बाण को, क्षेप कहते हैं फेंकने को, उच्छ्रित कहते हैं ऊंचाई को। जितनी ऊंचाई पर बाण फेंका जाता है इतनी ऊंचाई पर बाण फेंक करके लकुच वृक्ष से, लकुच लीची जिस कहा जाता है, लकुच नामक वृक्ष के शिखरात चोटी से पाषाण पतितई, क्या फेंक करके, पत्थर फेंक करके। कितनी ऊंचाई पर लगे हुए थे, जितनी सी ऊंचाई पर बाण को छोड़ा जाता है उतनी ऊंचाई पर लकुच नामक वृक्ष के चोटी से पत्थर फेंक करके प्रत्यानीत प्राण वृत्तिम आपाद्य, प्रत्यानीत मैंने लौटा ली, प्राण वृत्ति मैंने उसके प्राणों को, प्यास के मारे भूख के मारे जो उसके प्राण निकलने वाले थे उन प्राणों को कैसे लौटाया, उन प्राणों को कैसे वापस दिया, अर्थात बांसों की नाली बनाई, उससे पानी बाहर निकाल दिया, जल पिला दिया, और जितनी ऊंचाई पे बाण फेंका जाता है इतनी ऊंचाई पर क्या करके अपने पत्थर फेंक करके ऊपर पत्थर फेंके और 5-6 फल तोड़ करके उस बच्चे को खिलाए। क्या किया, उसका प्रत्यानीत प्राण वृत्तिम आपाद्य, उसके जो प्राण निकल रहे थे उन प्राणों को वापिस लौटा करके तरुतल निसन्नम तम जरंतम अप्रवम, तरु कहते हैं वृक्ष को, तल मैंने नीचे, पेड़ के नीचे बैठे हुए, निशन होता है बैठे हुए, पेड़ के नीचे बैठे हुए तम जरंतम, उस वृद्ध व्यक्ति को अब्रवम मैंने कहा, पेड़ के नीचे बैठे हुए वृद्ध व्यक्ति से मैंने कहा, तात, तात पिता के लिए भी आता है, पुत्र को भी कहा जा सकता है, और किसी भी बड़े के लिए क्या है, तात शब्द का प्रयोग किया जा सकता है कि हे तात, कैसे बाल, यह बच्चा कौन है, कोवा भवान, और आप कौन है, ये बच्चा कौन है और आप कौन हैं, कथम चेयम आपन्ना, आपदा आपन्ना, कथम और कैसे, चेयम च प्लस में इयम गुण संधि है, इयम मैंने यह, आपदा मैंने आपत्ति, आपन्ना यह आपत्ति आप पर कैसे आई। भाव क्या हुआ कि विश्रुत कहता है कि मैं उसके पास गया, एक बेल के सहारे मैंने वृद्ध व्यक्ति को निकाल लिया, बांस की नाली बना करके उससे जल निकाल करके बच्चे को पिला दिया, और जितनी ऊंचाई पर बाण फेंके जाते इतनी ऊंचाई पर पत्थर फेंक करके मैंने लीची के पेड़ से 5-6 फल तोड़े, और उस बच्चे के जिसके प्राण निकलने वाले थे उसकी प्राणों को वापस लौटाया। उसके बाद पेड़ के नीचे बैठे हुए उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि ये कुमार कौन है, आप कौन हैं, और आप पर यह आपत्ति कैसे आई है। प्रस्तुत गद्य में ग्रामर है अभ्येत्य, अभिउपसर्ग, आउपसर्ग, ईण धातु, अभी अभेत्य, ई धातु और ल्यप प्रत्यय, उतार्य, उत उपसर्ग, त्रिधातु और ल्यप प्रत्यय, पातितई,
पथ धातु है, नीच प्रत्यय लगा करके और कत प्रत्यय लगा करके ये बन गया। प्रत्यानीत, प्रति उपसर्ग आ उपसर्ग, यहाँ पर भी अनुसंधि हो गई। नी धातु और कत प्रत्यय। वृत्तिम, वृत धातु 3 प्रत्यय, आपाद्य, आ उपसर्ग, पा धातु और ल्यप प्रत्यय। निषण, नि उपसर्ग, सद धातु और कत प्रत्यय। आपन्ना, आ उपसर्ग, पद धातु, कत प्रत्यय और ताप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय की सबसे सरल पहचान है कि ल्यप प्रत्यय में पहले कोई न कोई क्या होगा, उपसर्ग होगा और बाद धातु के बाद में क्या होगा, यह होगा। यह और भी दूसरे जैसे यत है, कैप है, नियत है, वहाँ पर यह हो सकता है, लेकिन उनमें पहले उपसर्ग का होना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, उपसर्ग का होना अत्यंत अनिवार्य है। तो लगता है कि आपको ये दोनों पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।